हाय, कैसे हैं आप सब। चलिए देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी कौन सी सिचुएशन चल रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर लेस कम्युनिकेशन है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, जो भी है हम हिस्टोरिकल डेक से देखेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में कौन सी सिचुएशन चल रही है। चलिए आई एम नॉट रेडी, फिर से करते हैं। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड निकले हैं। मैं ओके, जल्दी जल्दी कार्ड सिलेक्ट हो गए हैं, मैं देख रही हूँ। ओके 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 ओके, दैट्स इनफ। और बॉटम ऑफ द डेक है स्नेक। मैं सारे कार्ड्स आपको दिखा दूंगी गाइस, पहले मैं ये डेक रख देती हूँ यहाँ पे। ओके, सबसे पहला कार्ड है डेथ। आई होप आपको कार्ड विजिबल है। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। हो सकता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है और ये सिचुएशन कहीं नहीं जा रही है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सीरियसली बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी है जो मैं सारे कार्ड्स आपको बाद में दिखा रही हूँ। द गोल्डन मिरर, नार्सिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ सैबोटाज, वन साइडेड। हो सकता है ये रिलेशनशिप आपका वन साइडेड था, आप ही इसमें एफर्ट्स कर रहे थे और जो सामने वाला पार्टनर जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप ही एफर्ट्स किए जा रहे थे। वो सामने वाला पार्टनर आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था या फिर सिर्फ वो लेने का ही काम कर रहा था, चाहे वो आपका प्यार हो और चाहे वो जो भी है आपसे गिफ्ट्स ले रहा था या जो भी है, वो सिर्फ आपको लेने का ही काम कर रहा था। वन साइडेड रिलेशनशिप रह सकता है आप दोनों का। हो सकता है आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं। मैं ये देखिए की ऑन रिंग, मैं अभी बोल ही रही हूँ, देखिए सी मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्टार्टिंग अलोन है। ये देखिए, हो सकता है आपके पार्टनर लेकिन फ्लर्टिशियस रहे हों, लेकिन हो सकता है आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये देखिए, आप दोनों के बीच में सेकंड चांस है, ये मैं कह सकती हूँ इसीलिए क्योंकि ये, या फिर हो सकता है कि आपने न्यू मूव ऑन किया है तो आप अच्छी न्यू रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी मूविंग ऑन का कार्ड है, शिप का कार्ड है। देखिए, हो सकता है आपने मन बना लिया है या फिर आपके पार्टनर ने मन बना लिया है। यहाँ पे कटिंग टाइज, मूविंग ऑन का कार्ड है, यानी कि सब खत्म ही हो चुका है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ये देखिए, सारे कार्ड्स ही ऐसे है, हैमर, सैबोटाज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। सी, मैंने कहा ना, सब कुछ यही चल रहा है, यानी कि क्या कहूँ मैं इससे। और हो सकता है कि ये सब बैक स्टैबिंग की वजह से हुआ है। आप देखिए, बुरी तरह से आपका दिल टूटा है। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझे लग रहा है कि आप ही सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है सिचुएशन कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आपकी फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे, और आपने यहाँ पे बहुत कुछ किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने बैक स्टेपिंग की है। ये देखिए, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बुरी तरह से चीट किया है, यहाँ पे कोई और भी है। ये देखिए, अदर वुमन, मैं अभी बोल ही रही हूँ। देखिए, स्नेक, थर्ड पार्टी इश्यूज़ बहुत बुरी तरह से है और यहाँ पे मुझे लगता है कि
शादी करने के मामले में या कमिटमेंट के मामले में ही ये सारे इश्यू हुए हैं, और तब जाकर आपको पता चला है कि आपका पार्टनर आपको लॉयल नहीं है, वो आपको चीट कर रहा है। ओके, देखिए इसके बाद भी लास्ट कार्ड भी यहाँ पे क्या है, बैक टू बैक कार्ड है शॉक। देखिए कितने सारे, मतलब पूरी तरह से ब्रेकअप की कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं गाइस। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये। वेल, देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन हो सकता है या नहीं आपके पार्टनर का, हम देख लेंगे। ठीक है, अगर कोई रीयूनियन के चांस है या नहीं है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई न्यू बिगिनिंग हो, देख लेते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। पहले मैं दिखा दूं, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये थर्ड पार्टी का भी कार्ड है, और हो सकता है आपके पार्टनर वर्क, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि कोई अदर पर्सन ही हो, काम भी हो सकता है, या फिर वो आपको इम्पोर्टेंस ना दे रहे हो, ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वर्क का कार्ड है और यहाँ पे फैमिली दिख रही है, तो मुझे यहाँ पे क्लियर थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही दिख रहा है, हो सकता है। देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट एक्शन देखेंगे आपके पार्टनर का। ओके, हो सकता है गाइस आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है कि आपने तो बैग पैक्स कर लिए हैं यहाँ से जाने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। एक और कर लेंगे, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है गाइस आप लोगों के बीच में। लवर्स भी है बैक टू बैक, दैट्स गुड। ओके, चलिए देख लेते हैं कार्ड्स। मैं आपको सारे कार्ड्स दिखा देती हूँ गाइस। पहले ये 2 कार्ड्स आए थे, मैं पहले वो दिखा देती हूँ आपको। 3 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। इसका क्लियर मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि आपके पार्टनर अभी कंफ्यूजन स्टेट में है। हो सकता है उनके पास ऑप्शंस हैं और अभी वो चिल कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपके पास आने के लिए सोच भी रहे हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन अभी तो वो अपनी फ्रीडम ही एंजॉय कर रहे हैं। मुझे यही वाइब्स आ रहे हैं। अभी मुझे कोई ख़ास चांस नहीं लग रहे हैं। आपने भी बैग पैक कर लिए हैं, आप भी जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। मैंने नेक्स्ट एक्शन के कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पे। माइट बी पॉसिबल, सॉरी, मेरे ख्याल से 1% यहाँ पे उम्मीद है कि चांस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लवर्स है। एक चांस यही है कि उनके पास चॉइस है गाइस। हो सकता है थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपके पार्टनर मैरिड हैं और इसकी वजह से, लेकिन वो आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, ऑप्शन ओपन रखना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो। आपने मन बना लिया है जाने का, आप सोच रहे हो कि मैं नहीं, इस तरह से मैं अटक कर नहीं रहना चाहती या रहना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, मैं इस सिचुएशन से मूव कर रहा हूँ। आप इंतज़ार कर कर के थक गए हैं। देखिए बस हो गई आपकी, अब नहीं करना चाहते आप। आपने अपने बाउंड्रीज अप कर दी है, अब आप मतलब नहीं चाहते हो कि वो अब आपकी लाइफ में आए। उनके पास तो क्लियर ऑप्शंस दिख ही रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, उनके पास ऑप्शंस हैं। आपको चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं चाहते। हो सकता है मैं कोई टैग नहीं लगाना चाहती, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में या फिर कार्मिक ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं। कार्मिक ट्विन हो सकता है आपका पार्टनर। आप देख लीजिए, यहाँ पे मुझे वाटर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है। लेकिन मुझे आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी हो सकता है, अगर कुछ भी हो सकता है तो भी डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस है। इसका क्लियर मतलब यही है, जस्टिस और हाई प्रीस्टेस का मतलब यही है कि जो भी करेंगे डिवाइन ही करेंगे। यहाँ पे मैं झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहती,
लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, उम्मीद ज़रूर है इसमें, लेकिन हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको बेहतर बताएगी, मुझे ऐसा लग रहा है इस केस में। और हो सकता है कि वो आपके पास लौट कर आ भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास चॉइस है, मैंने आपको पहले ही बताया उनके पास चॉइस है। वो हो सकता है कि अभी कन्फ्यूजन में हो, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो, ये भी हो सकता है। अभी तो वो चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। रीयूनियन के चांस है, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं है चांस, यहाँ पे फुल चांसेस है कि रीयूनियन हो सकता है। आप एक कार्मिक ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि वो रिटर्न हो जाए आपके पास, लेकिन बहुत लंबा इंतज़ार है। कब तक इंतज़ार करेंगे आप? आपके पास इंतज़ार करने के लिए अगर वक्त ही वक्त है, प्लीज़ गो अहेड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अनसर्टन टाइम है, डिवाइन टाइमिंग है, आप क्या ही करोगे? देखिए, डिवाइन टाइमिंग, हाई प्रीस्टिस और जस्टिस क्या बताता है? आप टैरो देखते रहते हैं, आपको पता ही है ये डिवाइन टाइमिंग पे। और डिवाइन टाइमिंग किसी को नहीं पता होता गाइस, कब होगा कैसे होगा कुछ नहीं पता। अगर आप दोनों का मिलना डिवाइनली प्लान है तो आप दोनों ज़रूर मिलेंगे एक दूसरे से, लेकिन मैं आपको इंतज़ार करने की सलाह नहीं दे रही हूँ गाइस। आप लोग आगे मूव ऑन कीजिए। अगर ज़िंदगी में मिलना लिखा होगा, वो ज़रूर किसी न किसी मोड़ पे आपको मिलेंगे। हो सकता है आप दोनों का परमानेंट रियूनियन हो जाए और इस बार वो ट्रांसफॉर्म होकर आ जाए जिस तरह से आप चाहते हैं। और शादी के मामले में अगर कमिटमेंट को लेकर झगड़ा हुआ है तो हो सकता है सीधा शादी का रिश्ता ही लेकर आ जाए आपके लिए। तो आज के लिए तो बस इतना ही गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। हो सकता है बहुत लंबा टाइम हो गया है, मैंने वीडियो नहीं डाला, आई एम सॉरी। कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। अब के बाद ज़रूर वीडियोस आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्ण।